if litigation cost increases. नहीं, मुझे ये बताएं, आप दूध पत्ती की बात कर रहे हैं। Yeah, yes, sir. आप दूध गर्मी पत्ती किलो है। नहीं, किधर है? आप गर्मी है, आप लस्सी पिए ना? लस्सी, sweet lassi? या लस्सी। Sweet okay, अच्छा चलो ठीक है, sweet lassi. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नईम असगर और आज हम बात करेंगे अमेरिकी ब्लॉगर सिंथिया रिची का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था। उस हवाले से आज कबीर अदालत में क्या समाअत हुई और बाद में सिंथिया रिची ने पाकिस्तान के कौन से खाने की फरमाइश की। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जियो के लिए रिपोर्ट करते हैं अवैस यूसुफ जई साहब। अवैस भाई बताइएगा, आज दौरान समाअत कबीर अदालत में समाअत क्या हुई, ये बताइएगा। देखिए नहीं, ये जो दरख्वास्त है ना, बुनियादी तौर पे ये दरख्वास्त दायर की है चौधरी इफ्तिखार जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं उन्होंने, और इसमें इस्तदा ये की है कि जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो गया है सिंथिया रिची का, और उसके बावजूद उसने पाकिस्तान में अपना क़याम रखा हुआ है और ये वीज़ा की खिलाफ वर्जी है। इसके साथ एक और दरख्वास्त भी है जिसमें यह कहा गया है कि जो बिज़नेस वीज़े पे सिंथिया ने पाकिस्तान का रुख किया तो उसकी कुछ शराइत होती हैं, कुछ कवायद ज़वाबित होते हैं जिसके तहत वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकती, जबकि सिंथिया मुख्तलिफ ट्वीट्स कर रही है और पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ाम लगा रही है। ये सारा उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ है। अदालत ने इसमें ऑर्डर किया था कि आप वज़ारत दाखिला को कि वो फरीकैन को सुनकर इस पर फैसला करें, लेकिन आज अबूरी रिपोर्ट पेश हुई है। वफाक की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल सैयद मोहम्मद तैयब शाह ने रिपोर्ट पेश की है और उन्होंने ये कहा है कि जो पटिशनर हैं वो पेश ही नहीं हुए वज़ारत दाखिला में जब उनको बुलाया गया था, और इसी वजह से उस पर कोई ऑर्डर पास नहीं हो सका, क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि एक स्पीकिंग ऑर्डर आप पास करें और उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करें। तो आज जो रिपोर्ट जमा हुई है वो अबूरी रिपोर्ट है, हतमी रिपोर्ट नहीं है। ताहम चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए कि हम तो वज़ारत दाखिला का कंडक्ट देख रहे थे और इसके लिए किसी कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से ये एक खुद मुख्तार मुल्क है, इसकी एक अपनी जो रियासत है उसके कवानीन है और कानून को अपना रास्ता खुद लेना चाहिए। तो अब वज़ारत दाखिला को हिदायत की है कि आप इस पे जो है स्पीकिंग ऑर्डर पास करें, और जो फरीकैन हैं उनकी बाहमी रजामंदी से कोर्ट में आज टाइम भी तय हुआ है। बुध के रोज़ 1 बजे जो फरीकैन हैं वो वज़ारत दाखिला जाएंगे, अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं वो अपनी चीज़ें वज़ारत दाखिला को बताएंगे, वज़ारत दाखिला उस पर एक ऑर्डर पास करेगी और फिर आइंदा जुमे को दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मतलब हम इसको आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब ये मामला जुज़वी तौर पे वज़ारत दाखिला के हवाले कर दिया है, वज़ारत दाखिला के हवाले कर दिया कह सकते हैं, और ये डोमेन भी उन्हीं की है, इस पे काम उन्होंने खुद करना है। कोर्ट लास्ट टाइम भी ये कह चुकी है कि हम देख रहे हैं कि आपकी वर्किंग का तरीका क्या है, आप मॉनिटर कैसे करते हैं। एक बंदा क्या वीज़े पे जब पाकिस्तान आता है तो उसके बाद आपको पता नहीं होता उसका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है, कब क्या हो रहा है। तो अगर किसी का वीज़ा एक्सपायर हो तो कानून के मुताबिक वज़ारत दाखिला को खुद एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इसमें एक जो डेवलपमेंट है वो ये है कि एक जवाब जो दाखिल किया गया है अदालत में उसमें ये बताया गया है जो कोविड-19 की सिचुएशन है उस सूरत हाल में तमाम गैर मुल्कियों को जो पाकिस्तान वीज़ा लेके आए थे और उनके वीज़े एक्सपायर हुए थे उनके वीज़ों की मियाद में तोसी कर दी गई है, और उसमें सिंथिया रिची भी शामिल हैं। तो उनका आप ये कह सकते हैं कि वो वीज़ा ख़त्म नहीं हुआ, उसमें तोसी हो चुकी है, और वो जो भी कानून के मुताबिक डेट बताई गई है कोर्ट को 31 जुलाई गालबन, तो तब तक उनका वीज़ा मौसर है। तो डिपोर्ट करने की जो दरख्वास्त है वो तो फिर गैर मौसर हो जाएगी जब तक उनका वैलिड वीज़ा है। बिल्कुल है कि मिनिस्ट्री के पास दोनों पार्टीज वेडनेसडे को 1 बजे अपीयर होंगी और हम अपना जवाब फाइल करेंगे, और उनकी एप्लीकेशन और हमारा जवाब देखने के बाद मिनिस्ट्री जो है एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगी और उसकी कापी प्लेस की जाएगी बिफोर कोर्ट ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। बताएं कि कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दी है कि जो कानून है वो अपना रास्ता खुद बनाए, इसके लिए इस प्रोसीडिंग की ज़रूरत ही नहीं है। जी तो अब मिनिस्ट्री वाले इस पर कार्रवाई करेंगे, आपको सुन के दोनों पार्टी को। देखिए, जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, क्योंकि ये मामला सब जुडिस है, लेकिन मिनिस्ट्री ने अपना जो रिस्पांस है वो कल ही दाखिल कर रखा है। मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि हमने तमाम फॉरनर्स के वीज़े 31 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिए हैं। मेन ग्रीवेंस ऑफ द पार्टी ये है कि इनका वीज़ा एक्सपायर्ड हो चुका है और उस एक्सपायरी के बावजूद ये यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उनका क्योंकि वीज़ा एक्सपायर है तो उनको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो उस हवाले से मिनिस्ट्री का कैटेगरिक स्टांस ये है कि वीज़ा तमाम फॉरनर्स की वीज़ा जो इस टेन्योर में कोविड सिचुएशन में एक्सपायर हुए हैं वो तमाम वीज़ा 31 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिए गए हैं।
तो वो एक्सटेंशन जो है हमारी जो रिस्पोंडेंट हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। तो 31 अगस्त तक तो हम एक वैलिड वीज़ा पे पाकिस्तान में मौजूद हैं। थैंक यू। Maybe 75 rupees by next month. we'll समर see. एंड लिटिगेशन कॉस्ट इंक्रीजेस। नहीं, मुझे ये बताएं, आप दूध पत्ती की बात कर रहे हैं इसको। Yeah, yes, sir. आप Do you गर्मी think it is? नहीं, किधर है? आप गर्मी है, आप लस्सी पिए ना? Lassi, sweet lassi? या लस्सी। Sweet lassi. Okay, अच्छा चलो ठीक है. Sweet lassi. स्वीट Plain. लस्सी विद 50 रुपीस। With 50 rupees, DJ. ओके। We'll take. दाल चावल। Then, of course, dal chawal. My favorite. मुझे तो लगता है. अच्छा अवैस भाई, इसमें एक दिलचस्प पहलू ये भी है, कमरा अदालत के बाहर सिंथिया रिची जब बाहर आई तो लास्ट टाइम भी वो जब आई थी तो हमारे साथ थी ज़ीशान सैयद, उनकी फुटेज बना रहे थे तो उन्होंने इस तरह कहा कि 50 रुपये लूँगी, 50 रुपये दो। तो आज फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या आप 50 रुपये लेंगी या वो ख़त्म हो गया, तो उन्होंने क्या कहा, इस हवाले से कुछ बताइएगा। अच्छा, ये तो जो बाहर की सूरत हाल है वो आप बताएंगे, बल्कि ये बताएं, आपने पिछली दफ़ा उन्हें गुजरांवाला जो है ले जाने की फरमाइश कर दी थी, कोई दाल चावल खिलाने की, और आज आपने उन्हें दूध पत्ती की बजाय लस्सी की तरफ जो है राग़िब करने की कोशिश की है। तो क्या गुफ्तगू क्या हुई है, तो आप बताएं ना। देखिए अवैस भाई, हुआ इस तरह कि लास्ट टाइम उन्होंने जब कहा कि दूध पत्ती और खालिस दूध की, डब्बे वाले दूध की, उन्होंने कहा कि डब्बे वाले दूध की चाय नहीं पीऊंगी, तो मैंने उन्हें कहा कि आप गुजरांवाला हैं, आपको खालिस दूध की चाय पिलाएंगे। तो आज भी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि 50 रुपये के बजाय अब अगले मंथ से 75 रुपीज़ 75 रुपये मैं लूँगी एक तस्वीर के या एक सवाल के, और साथ दूध पत्ती भी होगी। तो मैंने कहा गर्मी बहुत है यहाँ पर, तो आप दूध पत्ती ना पिए, लस्सी पिए। तो खुद ही वो कहती हैं स्वीट लस्सी, मतलब कि उन्हें पता था कि लस्सी जो है मीठी लस्सी ज़्यादा मज़े की होती है, तो उन्होंने कहा स्वीट लस्सी पीऊँगी और साथ दाल चावल भी पीऊँगी और खाऊँगी, सॉरी। तो दाल चावल जो है वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट डिश है यहाँ पर। तो ये सूरत हाल रही। और तो ये रेट कम है, आधा डॉलर तकरीबन बनता है, मेरे ख्याल उससे भी कम, ये उससे आसे अगर आप डॉलर हमने तो उन्हें अब अवैस भाई, हम तो ये चाह रहे हैं कि हम उन्हें यहाँ पे हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से एक दावत दें जिनमें उन्हें चाय और दाल चावल खिलाया जाए। तो ये सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं इधर हमारे सामने, तो ये कब इनसे पूछ लेते हैं कि फैसल साहिब अरेंज। फैसल साहब की तरफ कैमरा करें। हसीब साहब, साहब अब ये गेम जो है वो आपके कोर्ट में है, तो आप बताएं कि सिंथिया रिची को कब आप चाय और दाल चावल पे बुला रहे हैं। नईम साहब, आपके अंदर ये जो सलाहियतें हैं ना, इसका तो मैं वैसे ही बड़ा पुराना गर्विदा हूँ। और जिस तरह आपने आज उन्हें कायल किया, आप उन्हें चाय से लस्सी पे लेके फिर स्वीट लस्सी की बात है। अच्छा, उन्हें यह भी पता था कि लस्सी नमकीन और स्वीट दोनों होती है, मीठी और नमकीन दोनों होती है। तो बहरहाल अब जब उन्हें एग्री करते हैं गुजरांवाला लेके जाना है या हमारे पास यहाँ पे लेके आना है, हम तो उनको हमेशा वेलकम करेंगे। और जिस तरह आपका टैलेंट निखर कर बाहर आ रहा था, और अब उनके बस में नहीं था कि वो शायद वो कह देते कि मुझे अभी ले जाओ जहाँ लेके जाना। तो ये बड़ी अच्छी आपने एक रवायत जो भी यहाँ पे आते हैं तो उनके साथ ये शुरू किया, तो हम उनको एनी टाइम वेलकम कहते हैं। आप क्योंकि आपका एक सिलसिला चल रहा है, बातचीत का आपने आगाज़ कर रखा है, उसको कंटिन्यू रखें। आइंदा जुमे को आप यहाँ पे हमको दावत करते हैं, चाय भी होगी, लस्सी भी होगी और दाल चावल भी होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहिब की तरफ से बाज़ाब्ता हम दावत दे रहे हैं सिंथिया रिची को, उनकी जो वकला की टीम है, इमरान फेरोज साहब को, कि वो यहाँ पर आए। हम बाज़ाब्ता तौर पर उनके लिए दावत का एहतमाम कर रहे हैं। दाल चावल और चाय और लस्सी उन्हें पेश की जाएगी। जी दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और हमारे प्यारे बड़े प्यारे भाई आमिर अब्बासी साहब मौजूद हैं, दुनिया टीवी के रिपोर्टर हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इस वक्त मौजूदा सदर भी हैं। तो इनसे डिस्कस करते हैं। अब्बास साहब, सिंथिया रिची ने गुज़श्ता समात पर जब हाई कोर्ट यहाँ पर आई थी तो उन्होंने हमारे साथ ही ज़ीशान साहब से ये कहा था कि 50 रुपये दें, हर तस्वीर के 50 रुपये दें, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो सवाल भी करेंगे तो 50 रुपये और साथ दूध पत्ती पीऊँगी। तो आज फिर जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो दूध पत्ती कहाँ पे है। तो हम ये चाह रहे हैं कि उनको एक दूध पत्ती की और दाल चावल की बाज़ाब्ता यहाँ पर दावत दी जाए। क्या कहेंगे इस पर आप? थैंक यू वेरी मच नईम अस्कर साहब, ये तो आपने अच्छा किया कि आपने उन्हें दावत दे दी है। मेरे ख्याल में जो आपके तासुरात लग रहे हैं, और नहीं अभी दावत नहीं दी। अच्छा, जितने आप जज्बाती इस पूरे मामले में लग रहे हैं, लगता है कि आप ये दावत करवा के ही छोड़ेंगे।
जी। और वैसे हमारे यहाँ तो प्रेस रूम में जो आता है वो कुछ ना कुछ दे के जाता है। आप पहली दफ़ा जो है वो कह रहे हैं कि हम किसी को खिला दें कुछ, तो खैर तहरी बात है। आपने उनसे पहली मुलाकात में भी बड़े अच्छे और तीखे और कुछ शरारती सवाल किए थे, तो आज भी आप काफ़ी पेश थे। सो हम आपके साथ हैं। आप इस तरह की कोई भी दावत के लिए हमें कहेंगे तो हम हाजिर हैं, जैसे आप हुक्म करेंगे। एक दफ़ा फिर बाज़ाब्ता तौर पे हम दावत देना चाह रहे हैं सिंथिया रिची और उनकी जो वकला टीम है, इमरान फिरोज साहब, आप लोग अपनी टीम के साथ यहाँ पर आएँ। प्रेस रूम में आपको दाल चावल, लस्सी और चाय पिलाई जाएगी। जी।